स्टोरी जोन प्रेजेंट होटल रामपुर। 5 दोस्त मुकुल, ऋतिक, जोशवा, अनुज और अनमोल एक पार्टी से वापस अपने घर जा रहे थे। सफर काफी लंबा था और उनकी कार में फ्यूल भी कम था, लेकिन उन्हें जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट लेना सही समझा। रात काफी हो चुकी थी, कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था और आस पास घना जंगल था। तभी मुकुल का फोन बजता है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उखड़ी आवाज में सामने से ऋषभ बोलता है, तुम लोग कहां तक पहुंचे? ऋषभ उन 5 का काफी करीबी दोस्त था। मुकुल बोलता है, हम हाईवे से कच्चे रास्ते की तरफ आ चुके हैं। इतना बोलते ही नेटवर्क चला जाता है और फोन कट हो जाता है। तभी अनुज, जो कार चला रहा था, उसकी नजर फ्यूल टैंक पर पड़ती है। फ्यूल खत्म हो चुका था। गाड़ी झटके से बंद हो जाती है। सब गाड़ी से उतरते हैं। अनुज बोलता है, यार अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तभी उन सब की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, रामपुर होटल। जोशवा बोलता है, क्या हमें इस होटल में जाना चाहिए? सब हाँ बोल देते हैं, लेकिन ऋतिक कहता है, यह होटल थोड़ी अजीब जगह पर नहीं है। बाकी सब हंसते हुए कहते हैं, अरे यार बंद कर अपनी बकवास, चल। 5 होटल की तरफ बढ़ते हैं। वहां अजीब सी खामोशी होती है, न कोई आवाज, न कोई रोशनी, सिर्फ बोर्ड पर लिखा होटल का नाम। जैसे ही वो गेट खोलते हैं, लोहे का बड़ा गेट किर्र की आवाज के साथ खुलता है। सब अंदर जाते हैं। अंदर रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा होता है, बिल्कुल चुप, बिना कुछ बोले। अनुज उससे कहता है, हमें 5 कमरे चाहिए। वह आदमी बिना बोले एक बोर्ड की तरफ इशारा करता है। एक कमरे का प्राइस 500 रुपए। अनुज 2500 रुपए देता है। रिसेप्शन वाला उसे 5 चाबी देता है और कहता है, आखिरी वाला दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। सब हंस पड़ते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। अनुज को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, बिल्ली के रोने की। वह उठकर बाहर जाता है। होटल बिल्कुल खाली होता है। तभी आवाज फिर आती है उस आखिरी दरवाजे से। वह दरवाजा पहले ही खुला होता है। अंदर एक बिल्ली रो रही होती है। अनुज डर के मारे वापस अपने कमरे में भाग आता है। तभी वह देखता है जोशवा नींद में उठकर उसी कमरे की तरफ जा रहा है। अनुज उसके पीछे भागता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है जोशवा गायब। अनुज सोचता है शायद यह सब उसका वहम है। तभी उसे एक भेड़िया दिखता है जो उसे घूर रहा होता है। वह खिड़की से बाहर देखता है। उसके 4 दोस्त बाहर खड़े होते हैं, उनकी आंखें पूरी काली। अब अनुज को याद आता है, उसके पापा ने बताया था कि रामपुर होटल में रूप बदलने वाले रहते हैं, जो इंसानों को मारकर उनका रूप ले लेते हैं। वह सब कमरे चेक करता है, सब खाली, सिर्फ वह अकेला है। तभी पीछे से आवाज आती है, अनुज। वह मुड़ता है, उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा होता है। अनुज के होश उड़ जाते हैं। वह भागकर मुकुल के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि मुकुल वहां है ही नहीं। फिर वह अनमोल के कमरे में जाता है, तब वह देखता है कि अनमोल भी वहां नहीं है। वह एक एक करके सभी कमरों में जाता है। वह देखता है कि वहां अनुज के अलावा कोई नहीं है। तभी कमरे से बाहर अनुज जैसे ही गलियारे में खड़ा होता है, उसके सामने उसके 4 दोस्त खड़े होते हैं। आंखें काली, चेहरे अनुज, आंखें पर अजीब सी मुस्कान। होटल में अंधेरा हो चुका था। वो धीरे धीरे अनुज की तरफ बढ़ने लगते हैं। अनुज डर के मारे पीछे हट रहा होता है कि तभी एक जोर की गोली की आवाज पूरे होटल में गूंज उठती है। अनुज तुरंत मुड़कर देखता है। दरवाजे पर ऋषभ खड़ा होता है, हाथ में बंदूक, आंखों में गुस्सा। अनुज, यहां से निकल अभी। अनुज हैरान रह जाता है। शभा, तू यहां कैसे? ऋषभ चिल्लाता है, बाद में समझाऊंगा, ये लोग तेरे दोस्त नहीं हैं। तभी मुकुल और बाकी 4 हंसते हुए सीधे खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, जैसे हड्डियां टूट रही हों। ऋषभ
फिर से गोली चलाता है। धाइये, धाइये। गोली लगते ही उनका शरीर हिलता है, लेकिन वो गिरते नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। शभा कहता है, ये रूप बदलने वाले हैं, सामान्य इंसान नहीं, सिर्फ इनकी असली रूह को निशाना बनाना पड़ेगा। तभी वो अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का चाकू निकालता है। एक वुल्फ अनुज पर झपटा है, लेकिन ऋषभ बीच में आकर उस वुल्फ पर वार करता है। जैसे ही चाकू लगता है, वो वुल्फ जोर से चीखता है और धुआं बनकर गायब हो जाता है। अनुज अब समझ जाता है, मतलब मेरे दोस्त, ऋषभ धीरे से कहता है, वो पहले ही खत्म हो चुके हैं। अनुज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता। तभी पूरा होटल हिलने लगता है। दीवारें से आवाज आती है, वही औरत की हंसी, तुम दोनों बच नहीं पाओगे। ऋषभ अनुज का हाथ पकड़ता है, गेट की तरफ भाग। दोनों भागते हैं। पीछे से वो क्रिएचर्स उनका पीछा करते हैं। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, गेट अपने आप बंद होने लगता है। ऋषभ तुरंत बंदूक से गोली चलाता है। दोनों बाहर कूद जाते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं, अंदर से उन दानवों की आवाज आ रही होती है। दोनों गहरी सांस लेते हैं। अनुज जमीन पर गिर जाता है, सांस फूल रही होती है। ऋषभ, ये सब क्या था? ऋषभ धीरे से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में हल्का सा कालापन उभरने लगता है। ऋषभ गेट के पास रुकते हैं, लेकिन ऋषभ कहता है, भागना समाधान नहीं है। जब तक ये जिंदा है, ये किसी और को भी मारेंगे। अनुज डर के बावजूद सिर हिला देता है। फिर खत्म करते हैं इन्हें। दोनों वापस होटल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही ठंडी हवा चलने लगती है। गलियारे में वही 4 शेप शिफ्टर्स खड़े होते हैं। इस बार ऋषभ सीधा उस आखिरी वाले कमरे की तरफ बढ़ता है, जिसे खोलने से मना किया गया था। दरवाजा धीरे से खोलता है। अंदर अंधेरा, और एक टेबल पर एक पुरानी बंदूक और चांदी के कुछ छुरी रखे होते हैं। ऋषभ बंदूक उठाता है, इसीलिए उसने मना किया था, ताकि कोई इनसे लड़ न सके। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम दोनों गलत कर रहे हो। वो चारों शेप शिफ्टर्स उनके बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं। शभा तुरंत गोली चलाता है। धाइय, एक क्रिएचर सीधा गिरता है और जमीन पर गिरते ही अपने असली रूप में आता है। वो मुकुल होता है। अनुज शौक में, मुकुल! ऋषभ चिल्लाता है, अपने आप को नियंत्रित करो, इन्हें मुक्ति मिल रही है। अनुज भी एक छुरा उठाता है। अगला प्राणी उस पर हमला करता है। अनुज हिम्मत करके उस पर वार करता है। वह भी चीखता है और अपने असली रूप में आता है, अनमोल। ऐसे ही एक एक करके दोनों मिलकर सबको खत्म करते हैं। हर बार एक दोस्त वापस अपनी असली बॉडी में आ जाता है। आखिरी में सिर्फ एक बचता है। वो जोशुआ होता है। वो धीरे से बोलता है, मत मारो मुझे। अनुज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ऋषभ कहता है, ये वो नहीं है। अनुज आंख बंद करके वार करता है, और जोशुआ भी अपने असली रूप में लौट आता है। खौफनाक सच, अब होटल में सिर्फ सन्नाटा होता है। अनु और ऋषभ तय करते हैं कि सबकी लाशें ढूंढते हैं। वे एक कमरे की जांच करते हैं, लेकिन किसी भी कमरे में कोई लाश नहीं मिलती। आखिर में वे ऋतिक के कमरे में जाते हैं। दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर सारी लाशें एक साथ पड़ी होती हैं। मुकुल, अनमोल, जोशुआ और अनुज धीरे से बोलता है, ऋतिक। तभी वो देखते हैं ऋतिक की लाश सबसे अलग रखी होती है, जैसे किसी ने जानबूझकर रखी हो। लास्ट ट्विस्ट, तभी पीछे से धीरे से ताली बजने की आवाज आती है। क्लैप 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 क्लैप। दोनों मुड़कर देखते हैं। रिसेप्शन वाला आदमी वही खड़ा होता है, मुस्कुराते हुए। वो कहता है, शाबाश, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। ऋषभ गुस्से में, तू कौन है? वो धीरे से अपना रूप बदलने लगता है। उसका चेहरा पिघलने लगता है, आंखें काली। मैं
इन सब का मालिक हूं, रूप बदलने वाला नहीं, उनका निर्माता। अनुज डर के मारे पीछे हट जाता है। ऋषभ बंदूक तान देता है। खेल खत्म। धाई यैया, गोली सीधा उसके सीने में लगती है, लेकिन वो सिर्फ हंसता है। बंदूक यहीं से मिली ना, इसी कमरे में, शबा सदमे में, मतलब वो आदमी हंसता है। मैंने ही रखी थी। अचानक उसका शरीर हवा में फैलने लगता है, जैसे अंधेरा पूरे होटल में घुल रहा हो। तुम दोनों बच गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। और एक पल में वो गायब हो जाता है, और वो एक पल में वो गायब हो जाता है। अंत सुबह होती है। अनुज और शब होटल के बाहर खड़े होते हैं। इस बार होटल सच में वहां होता ही नहीं, सिर्फ एक पुराना बोर्ड गिरा होता है। रामपुर होटल। अनुज धीरे से कहता है, यह सब खत्म हो गया ना? ऋषभ आसमान की तरफ देखता है। हाँ, लेकिन अनुज और ऋषभ उन चारों को कभी भूल नहीं पाए। उनकी यादें उन्हें हमेशा सताती रही। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाना शायद हमें अपनों से हमेशा के लिए दूर कर देता है। यह कहानी थी हमारे सब्सक्राइबर ऋषभ की। अगर आप भी अपने और अपने दोस्तों के नाम पर कहानी लिखवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने दोस्तों का नाम जरूर बताएं।